आप सभी का हमारे YouTube चैनल सद्ग्रंथ पर हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं स्वरूपलीन सद्गुरु श्री विशाल साहेब विरचित सद्ग्रंथ मुक्ति द्वार का, जिसकी टीका सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी ने किया है। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 3 स्वतंत्र जीव शतक का प्रसंग क्रमांक 2, जिसमें उसमज देहधारी जीवों की देहों की इंद्रियों द्वारा यथावत परीक्षा और जीव दया प्रतिपादन। पारक सिद्धांत जीवों पर दया की बात करता है। जीव दया संपूर्ण पृथ्वी के लिए अति आवश्यक है। मनुष्य, पशु, अंडज, उसमज, ये 4 खानियां हैं। आज मनुष्य अति भोगवादी हो गया है, दिन रात भोगने में लगा हुआ है और अंधाधुन पूरी प्रकृति का विनाश कर रहा है, संपूर्ण जीव प्रजातियों का नुकसान कर रहा है। आज का मनुष्य भोग में अंधा हो चुका है। इसी कारण दिन रात पूरी प्रजाति का, पूरी प्रकृति का बलात्कार कर रहा है। आज के समय में पारक सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाना अति आवश्यक है, क्योंकि पारक सिद्धांत ही है जहां पर किसी धर्म, मजहब या आडंबर की चालाकी, घपलेबाजी नहीं चलता है। सद्गुरु कबीर पारक सिद्धांत के शिरोमणि हैं। उन्होंने पूरे जीवन भर ललकार कर जीवों पर अत्याचार का विरोध किया है। आज यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, इबादत के नाम पर हमेशा से जीवों का शोषण होता आया है। और आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें जीव दया का प्रतिपादन दिया गया है, आरंभ करते हैं। शुद्ध नीर जही कूप को, शुद्ध प्रकाश के ठौर, शुद्ध अहिंसा जोग है, शुद्ध दृष्टि करी गौर। जो व्यक्ति शुद्ध अहिंसा का आचरण रखता है, वह कुएं के पवित्र जल को खुले प्रकाश में साफ दृष्टि से देखता है। देखी कहत नहीं कृमि कोई, शुद्ध नीर अति आही, हर्षित वह तन काज करी, निसंशय मन माही। देख कर कहता है कि इसमें कीड़े नहीं हैं। यह जल अत्यंत स्वच्छ है, अतः वह निस्संदेह मन से हर्षपूर्वक उस जल का अपने शरीर निर्वाह में उपयोग करता है, अर्थात उससे स्नान आदि क्रिया करता है। सरिता पावन पाथ में अंजुलि लय जल देखी, कहत नहीं कृमियाही में बाजी लाए निरेखी। मनुष्य नदी के स्वच्छ जल को अंजुलि में लेकर देखता है और कहता है कि इसमें कीड़े नहीं हैं, चाहे दांव लगाकर देख लो। सरि निर्मल झरना जहाँ विविधि तरह धरि ध्यान, जहाँ नहीं अरु है जहाँ दोनों सफल साफ लखान। नदी और झरने के स्वच्छ जल को अनेक प्रकार से सावधानी से देखने पर जिनमें कीड़े नहीं हैं और जहाँ है दोनों साफ दिखाई देते हैं। उसमज खानी अदृश्य नहीं, शुद्ध दृष्टि से हेर, गुप्त न मानी देहतिन, 4 खानी के ढेर। उसमज खानी के जीव सूक्ष्म कीड़े आदि अदृश्य नहीं माने गए हैं। साफ नेत्रों से देखने पर वे दिखाई देते हैं। मनुष्य, पशु, अंडज तथा चौथी उसमज खानी, ये 4 राशियां ढेरियां हैं। अन्य खानियों की अपेक्षा उसमज खानी के जीव सूक्ष्म अवश्य है, परंतु अदृश्य नहीं है। जो कदापि कृमि गुप्तहु, तबहु हिंसा नाही, शक्ति के बाहर जो रहा, मन क्रम दोष न ताही। यदि कदाचित यह माना जाए कि ऐसे भी सूक्ष्म देहधारी जीव होते हैं जो आंखों से नहीं दिखते और जल, फल, दूध, हवा आदि में रहते हैं, तो भी मनुष्य की अपनी शारीरिक क्रिया के दौरान में उन सूक्ष्म देहधारियों के शरीर नाश होने से उसे हिंसा का पाप नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो देहधारियों की क्षति शक्ति के बाहर है, उसमें मन, वचन, कर्म से दोष नहीं है। व्याख्या: यह संसार बड़ा विकट है। शब्दशः कोई जीव हत्या को बचा नहीं सकता। खेती गृहस्थी में सूक्ष्म देहधारी जीवों की हत्या तो होती ही है।
चलते फिरते, सांस लेते एवं शरीर की खास क्रिया में भी सूक्ष्म देहधारी जीव मरते हैं। शुद्ध अहिंसक मनुष्य अपने मन में यह भाव रखता है कि हमारे मन, वचन तथा कर्म से किसी जीव की क्षति न हो। इसके आगे उसका वश क्या है? न खेती बाड़ी का काम छोड़ा जा सकता है और न खान पान, स्नान, शौच, श्वास आदि लेने की क्रिया ही छोड़ी जा सकती है। अतएव जीव दया पालव सबे, निज शक्ति सामर्थ्य, मनसाय क्रिया को फल है, बिन मनसाय न अर्थ। हे कल्याणार्थियों, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार सब कोई जीव दया का पालन करो। मन में हिंसा की भावना रखने से ही उसका फल दुख होगा, और जिसके हृदय में किसी की हिंसा की भावना ही नहीं है वह बुरा फल क्यों पाएगा। नहीं घबराओ मति कोई, लखी भरमिक की पौरी, चर्म दृष्टि जही नरन की, विषय विवश मति बौरी। भ्रांति में डूबे हुए मनुष्यों की संगत में पड़कर कोई अपनी बुद्धि को विचलित न करो। जिन मनुष्यों की केवल चर्म दृष्टि है और विषय वासनाओं की मदिरा पीकर जिनकी बुद्धि भ्रमित है, उनकी बातों में पड़कर कोई अहिंसा एवं सदाचार का मार्ग मत छोड़ो। आटा चावल दाली में छानी पछोरी बिचारी, निज शक्ति अनुसार सब हर्षि अहिंसा धारी। आटा चावल दाल आदि खाद्य सामग्री को छान पछोर एवं विचार करके एवं कीड़े कचड़े हटाकर शुद्धता पूर्वक भोजन ग्रहण करना चाहिए। अतएव अपनी शक्ति के अनुसार सबको हर्षपूर्वक अहिंसा व्रत धारण करना चाहिए। तो यह प्रसंग 2 में उसमझ जीव पर किस तरह से हम जो है अहिंसा का पालन करेंगे। उसमझ जीव हर हमारे जो है जल में मौजूद रहते हैं, हवा में रहते हैं और अनाज में रहते हैं। तो हम किस तरह से उसमझ जीवों की हत्या से बच सकते हैं और किस तरीके से हम जो है शरीर निर्वाह के प्रति हम सावधानी रख सकते हैं। तो ये बात पारक सिद्धांत में हमें बताई गई है और ये सद्ग्रंथ हमारा मुक्ति द्वार है, जिसमें स्वतंत्र जीव शतक में उसमझ देहधारी के प्रति हमारे जीव दया का प्रतिपादन इस प्रसंग में किया गया है। तो साथियों, यहाँ समझने वाली बात है कि केवल पारक सिद्धांत ही एक ऐसा सिद्धांत है जो बहुत सूक्ष्म रूप से अहिंसा को प्राथमिकता देता है। आज के युग में हम बात करें तो आज लोग हिंसक हो चुके हैं और आज के इस युग में पारक सिद्धांत को जन जन तक जाने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों का खान पान जिस तरीके से बिगड़ रहा है और जिस तरीके से लोग केवल शरीर की पुष्टि के लिए ही आज नाना अपराध कर रहे हैं, नाना जीवों पर अत्याचार कर रहे हैं, तो आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जागरूक करें, उन्हें हिंसा के दूर आचरण से कैसे हम बचा सकते हैं या किस तरीके से हम जागरूक कर सकते हैं, ये हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हिंसा से जीव आज मनुष्य को छोड़कर अन्य जीव पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर है। अन्य जीवों की खानी को भोग खानी कहा जाता है, लेकिन आज मनुष्य की बर्बरता और क्रूरता के कारण अन्य जीवों पर जो अत्याचार बढ़ रहा है ये कहने लायक ही नहीं है। हम प्रसंग क्रमांक 3 की ओर बढ़ते हैं। जड़ कण को ही जीव मान लेने के भ्रम का समन तथा जड़ तत्वों से भिन्न ज्ञान धर्म वाले देहधारी जीवों की यथार्थ परीक्षा। आज कई ग्रंथ है जहाँ पर जड़ कणों को भी जीव मान लिया जाता है। जीव तो मान लेते हैं, लेकिन उन धर्म ग्रंथों में भी आज बलि की प्रथा है। तो ये कहाँ तक उचित है? एक तरह आप
सत्य को भी सही से नहीं पहचान रहे हैं, जड़ कणों में भी जीव मान लेते हैं, और एक तरफ जो जीव है उस पर बलि प्रथा के नाम पर निरंतर हत्याएं हो रही है, या यज्ञ हवन इबादत के नाम पर जीव हत्याएं लगातार कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक उचित है? तो हमें यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, जड़ को जड़ के रूप में देखना और जीव को जीव के रूप में समझना। पबी कोयला या काठ की करिकै आँच जो सील, भली भांति जल तप्त करी तुरतय पात्र दरील। पत्थर का कोयला या लकड़ी की तेज आँच करके जल खूब खौलाया जाए और उस खौलते जल में से कुछ जल शीघ्र एक पात्र में अलग रख ले। दोनों जल में देखिए अनुत्र श्रेणु चाल, जहाँ न जल कीड़े कोई ठहर सके क्षण काल। उक्त दोनों जलों में अनुत्र श्रेणु की चालें हैं, जहाँ क्षण मात्र भी कोई जल का कीड़ा या अन्य जीव ठहर नहीं सकता है। शुद्ध अहिंसक जो मनुष्य कोई काज के हेत औटत जो छल छानी के सो जल छानी के गिरे जंतु न सीदेत। शक्ति चले तक पूर्ण अहिंसा पालन करने वाला मनुष्य जब किसी काम के लिए कपड़े से छानकर पानी खौलाता है, तब असावधानी से यदि उसमें कोई देहधारी जीव गिर जाए तो तुरंत उबलकर मर जाता है। अर्थात खोलते हुए जल में जो क्रिया हम देख रहे हैं वह जीव की क्रिया नहीं है, वह कणों की क्रिया है, अणुओं की क्रिया है। और वहीं पर कोई जीव अगर उस खोलते हुए जल में गिर जाता है तो वो तुरंत उस गर्मी को सहन न कर सकेगा और तड़प कर मर जाएगा। तो जीव अलग है और जड़ तत्व अलग है। उत्तापीत जल क्रियवान जस, तैसे ही सब क्रियवान, क्रिया न चाही ताही में जहाँ न कृमि ठहरान। जैसे खौलता हुआ जल क्रियाशील रहता है, वैसे अन्य ठंडा जल भी क्रियाशील रहता है। जिस खौलते जल में कीड़े जीवित रह नहीं सकते, वहाँ क्रिया नहीं होनी चाहिए। यदि क्रिया मात्र जीव का द्योतक है तो क्रिया से हम जीव की कल्पना नहीं कर सकते। अणुओं में क्रिया होती है, चाहे वहाँ जीव उपस्थित हो या ना हो। सभी जल क्रियवान जब, तब कस कही कृमिताही, नीर चाल से अन्य है जीवन चाल सदाही। गर्म और ठंड दोनों प्रकार के जल जब क्रियाशील दिखते हैं, तब जल के अणुओं में क्रिया देखकर उन्हें जीव मान लेना कहाँ तक उपयुक्त होगा। जल के अणुओं की क्रिया से जीवों की क्रिया पृथक है। नदी धार निर्मल जहाँ, तन धारी तह जीव। दोनों चाल विरुद्ध है, भिन्न भिन्न लखी तीव। जहाँ नदियाँ की स्वच्छ धारा बहती है, वहाँ शरीरधारी जीवों को तैरते प्रत्यक्ष देखा जाता है। आपने कीड़े मकोड़ों को देखा होगा, छोटे छोटे। जल के कणों की चाल और देहधारी जीवों की चाल बिल्कुल विपरीत होती है। आप देखते हैं कि जल विपरीत धारा में है और कीड़े मकोड़े की जो चाल है वो बिल्कुल विपरीत दिशा में है। उन्हें पृथक पृथक देखा जा सकता है। जल कण अपने एक घेरे में घूमते हैं या एक सिधाई में बहते चले जाते हैं, और बड़े हो या छोटे देहधारी जीव इच्छानुसार जलधारा के साथ या विपरीत चलते, रुकते, भागते, ठहर ठहर कर कुछ देख कर चलते। अतएव जलकणों में स्वाभाविक क्रिया होती है और जीवों में इच्छानुसार क्रिया होती है। दोनों में अंतर है। जड़ कणों में स्वाभाविक क्रिया और जीवों में इच्छानुसार क्रिया। जीव रुक सकते हैं, चल सकते हैं, ठहर सकते हैं और अपनी दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। छोटी बड़ी काया जेती, बचे न कोई एक, शुद्ध दृष्टि दर्शय सबे, सन्मुख नेत्र जीते। जीवों के शरीर छोटे हो या बड़े, जितने देहधारी हैं, कोई दिखने से नहीं बचते। जो साफ नेत्रों के सामने पड़ते हैं सब दिखाई पड़ते हैं। मतलब हम साफ नेत्रों से छोटे जीवों को भी हम देख सकते हैं। कई एक परमाणु अणु मिलकर जीवन देह, कई एक त्रश्रेणु तहाँ यही ते दृष्टि लखे है। जैसे कई परमाणु अणु तथा त्रश्रेणु मिलकर जीवों की देह बनती है, इसीलिए सूक्ष्म देहधारी भी दृष्टिगोचर होते हैं। तन धारिण के देह से अति लघु अनुत्रश्रेणु, यही ते वे दर्शय नहीं बिना योग्यता जेनु। शरीरधारियों की देहों से अणुत्रश्रेणु आदि बहुत छोटे होते हैं, इसलिए बिना देखने
की योग्यता उपस्थित हुए एवं कई परमाणुओं की एक बद्धता हुए बिना वे दिखाई नहीं पड़ते हैं। व्याख्या। परमाणुओं की हमारी प्राचीन कल्पना बहुत मोटी थी। आज वैज्ञानिकों ने जल की एक बूंद में 6000 संख्य परमाणुओं की कल्पना की है। अतः परमाणुओं का अदृश्य होना स्वाभाविक है। हम जल की बूंद तो देख सकते हैं, लेकिन उसमें जो 6000 संख्य परमाणुओं की जो व्याख्या वैज्ञानिकों ने दी है, क्या हम वो परमाणु को देख पाते हैं? नहीं। शुद्ध दृष्टि से नहीं दिखे बिना यंत्र के जौन, सो तनधारी जीव नहीं अनुत्र श्रेणु तौर। जो साफ नेत्रों से नहीं दिखते हैं, जो सूक्ष्म दर्शक यंत्र से ही दिखते हैं, वे शरीरधारी जीव नहीं हैं, प्रत्युत वे अणुत्र श्रेणु आदि जड़कण हैं। तो यहाँ पर अंतर स्पष्ट करते हैं कि जो हमें सूक्ष्म यंत्र से दिखाई पड़ते हैं वो शरीरधारी जीव नहीं, बल्कि वो अणुत्र श्रेणु आदि जड़कण है। तो जड़ और जीव दोनों में अंतर हमें स्पष्ट समझना है। व्याख्या। यदि यंत्र रहित केवल साफ नेत्रों से दिखने में न आने वाले भी देहधारी जीव होते हैं और उनकी हिंसा हम नहीं बचा सकते, तो भी हम अपराधी नहीं हैं, क्योंकि जो शक्ति के बाहर है उसमें व्यवस्था है। भावना की शुद्धि ही कर्मों की शुद्धि है। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि लेकिन सावधानी प्रथम है, हमारे जो शक्ति सामर्थ्य के भीतर है हम अवश्य रूप से ही करेंगे, भावना शुद्ध रखेंगे और हमारा कर्म भी शुद्ध होना चाहिए। और हमारी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार हम छोटे जीवों को भी जो हमारे नेत्र में आ सकते हैं, जो हमारे दृष्टि गोचर है, उन पर हम दया रखेंगे। अति तप्त जल में कृमि कोई रहते न लखिए तन धरी, त्रश्रेणु अनुक्रियवान है संबंध पौना लय ढरी, जल दुग्ध पतले जो कछु क्रियवान हो जो टरी, जड़चार की ये सब गति लखी रूप तिनका ये सरी। देखो, अत्यंत गर्म जल में कोई देहधारी जीव नहीं रह सकता है। उसमें जो गतिशील दिखते हैं वे क्रियावान त्रश्रेणु अणु आदि जड़कण है। तो गर्म जल में हम जो गति देखते हैं वो अणु त्रश्रेणु आदि की क्रिया है, जो वायु के सहारे चलते रहते हैं। जल व ताजे दूध या तो कुछ पतला द्रव पदार्थ है जिसमें क्रियाशीलता दिखती है, वे संपूर्ण पृथ्वी जल अग्नि वायु इन 4 जड़ तत्वों के कणों की चाल है। हर तत्व में चारों तत्व कम वेश रूप में स्थित रहते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु इन चारों तत्वों का समावेश हर कणों में जो है मौजूद रहता है, और इन्हीं की जो क्रिया स्वाभाविक क्रिया के कारण वहाँ पर हमें जो है क्रियाशीलता दिखाई पड़ती है। अति बर्फ में ना देह धरी कोई जीव तहाँ वासा करे, तत्व चारों तहाँ रहे जिनके बिना नहीं वह भरे। अति अग्नि में परमाणु सब जहाँ चारी चारों रही खरे, धरी देह चेतन नहीं रहे जहाँ अग्नि अति वासा करे। अत्यंत ठोस बर्फ में कोई देहधारी जीव प्रायः निवास नहीं कर सकता। बर्फ में कमोवेश चारों तत्व रहते हैं, क्योंकि उनके बिना बर्फ की स्थिति ही नहीं होगी। जहाँ अग्नि का समूह है वहाँ भी चारों तत्व कमोवेश रहते हैं, परंतु जहाँ प्रचंड अग्नि है वहाँ देहधारी जीव नहीं रह सकते हैं। तो जल वायु अग्नि नाश नहीं, मही भी रहे तेहि संग में, अति विरोधी साधकौ कबहू ना नासै तंग में। लय देह ना रही जीव तन, जहाँ तत्व रहते जंग में, जड़ जड़ स्वाभाविक की क्रिया मन देह चेतन रंग में। जल वायु अग्नि पृथ्वी सब कमोवेश मिले हुए साथ में रहते हैं, परंतु वे एक दूसरे को नष्ट नहीं कर सकते। चाहे एक तत्व दूसरे तत्वों के कार्यों में विरोधी हो या साधक, चाहे तत्वों में परस्पर कितना ही संघर्ष एवं उत्पात हो, तो भी एक तत्व दूसरे को नष्ट नहीं कर सकते। जैसे अग्नि पानी को भाप बना देती है, परंतु उसकी वास्तविकता को नष्ट नहीं कर सकती, वास्तविकता को नहीं मिटा सकती। हाँ, जड़ जहाँ तत्वों की उत्कर्षता रहती है, जैसे प्रबल अग्नि आदि, वहाँ देहधारी जीव नहीं रह सकते। जड़ तत्वों की स्वाभाविक क्रिया होती है और देहधारी चेतन जीवों की मन मानंदी युक्त इच्छा पूर्वक क्रिया होती है। यह जड़ चेतन की विभिन्नता है। तो हमें स्पष्ट हुआ यहाँ पर कि जल अग्नि
वायु और मिट्टी, सभी जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी, ये चार जो है महाभूत हैं। ये चार मुख्य तत्व हैं और इन्हीं तत्वों का कमोबेश परस्पर रहता है। लेकिन ये तत्व आपस में एक साथ तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे को नष्ट नहीं करते हैं। कहीं पर पृथ्वी अधिक है, कहीं पर जल अधिक है, कहीं पर अग्नि अधिक है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ तीनों तत्व रहते हैं। तो ये एक दूसरे को नष्ट नहीं करते। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि जैसे अग्नि में कोई जीव आ गया तो वहाँ पर जीव जो है नष्ट हो जाता है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जो अन्य तत्व है वो नष्ट नहीं होते। तो तत्व अलग है, जड़ कण अलग है, जड़ वस्तु अलग है और चेतन वस्तु जिसे हम जीव कहते हैं वो अलग है। जीव छोटे हो, उष्मच खानी हो या फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो, कोई भी जीव, वो हम स्पष्ट अंतर कर सकते हैं। प्रसंग क्रमांक 4, स्पष्ट युक्तियों से देह और जीव की भिन्नता का प्रतिपादन। अब यहाँ पर फिर से अब कुछ युक्ति से हम समझेंगे कि देह और जीव। अब हम क्या अंतर समझेंगे? हमने अभी तक देखा कि देहधारी जीव, अब एक और सूक्ष्म भिन्नता हम समझेंगे कि देहधारी जीव के अंदर में एक और क्या शक्ति है, वो हम समझेंगे, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, चैतन्यता कहते हैं। तो ये प्रसंग क्रमांक 4 यहाँ से शुरू होगा। स्थूल भिन्न यह जीव है, जहाँ स्वप्न को जगत, भोगत सभी भोग को, बिन इंद्रिय आसक्त। यह चेतन जीव स्थूल देह से सर्वथा पृथक है। जब यह स्वप्न के संसार में पहुंचता है तब बिना भोग और इंद्रियों के ही भोगों को भोगता हुआ उनमें आसक्त होता है। तो यहाँ पर क्या गुरुदेव हमें समझा रहे हैं क्या कि चेतन जीव और स्थूल देह, हर खानी का जो जीव होता है उस खानी के अनुसार उसको देह मिलता है, लेकिन उस देह के अंदर एक चैतन्य जीव है। देह और चैतन्य जीव का अंतर यहाँ पर स्पष्ट कराते हैं। कैसे? यह व्याख्या सुनिए। स्थूल देह से जीव सर्वथा पृथक है। यह बात स्वप्न के उदाहरण से बिल्कुल साफ हो जाती है। जब जीव स्वप्नावस्था में बरतता है तब स्थूल इंद्रियां क्रियाहीन होकर पड़ी रहती है। जैसे हम स्वप्न में चले जाते हैं तो हमारे हाथ पैर से हम कुछ नहीं करते हैं, हम आंखों से देखते नहीं, हम कानों से सुनते नहीं हैं, हम स्वप्न अवस्था में रहते हैं। लेकिन स्वप्न मतलब हमारी आगे हम समझते हैं, अतः वहाँ ना इंद्रियां रहती हैं और ना पंच विषय भोग रहते हैं। जैसे हम कोई स्वप्न देख रहे हैं तो उसमें हमारी जो इंद्रियां हैं वो कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से हम मन के स्तर पर उसका हम आभास कर रहे हैं। वहां केवल जागृत के संस्कार रहते हैं और उन्हीं मनोमय संस्कारों में जीव जागृत वश भास करता है और सुख दुख भोगता हुआ रचता पचता रहता है। जैसे हम कहीं घूमने गए हैं या खुशी का अनुभव कर रहे हैं तो वो हम वास्तविक रूप में तो हम जो है बिस्तर से पड़ लेटे हुए हैं, लेकिन स्वप्न की दुनिया में हम कहीं पर घूमने चले गए हैं और वहाँ हम खुशी अनुभव कर रहे हैं। वहीं पर हम एक दूसरा स्वप्न हो सकता है कि कोई हमारे शरीर पर चाकू से वार कर रहा है, तो वास्तविक में तो कोई वार नहीं कर रहा है, लेकिन स्वप्न में हम उस चीज़ को आभास कर रहे हैं कि कोई हमें जो है चाकू से मार रहा है। तो ये एक तरह से जैसा हमारा स्वप्न रहता है, मन की जो कल्पना रहता है स्वप्न में, उस कल्पना को हम आभास करके सुखी होते हैं और दुखी होते हैं। हाथ पाँव गुद लिंग बिन, मुख रसना जहाँ लोप, श्रवण नेत्र नासा नहीं, नहीं त्वचा जहाँ होप। स्वप्नावस्था में हाथ पैर गुदा शिश्न मुख ये कर्मेंद्रिया तथा जीवा श्रवण नेत्र नासिका और त्वचा ये ज्ञानेंद्रियां नहीं रहती है, परंतु
चलना, काम करना, टट्टी पेशाब का त्याग करना, बोलना, खाना, सुनना, देखना, सूंघना, छूना आदि सारी क्रियाएं होती है, आदि सारी क्रियाएं होती हुई प्रतीत होती है। तो ये प्रतीत कौन कर रहा है? ये स्वप्न जगत का अनुभव कौन कर रहा है? इसी को हमें अंतर करना है। देह, शरीर तो कुछ क्रिया नहीं कर रहा है, लेकिन मानसिक स्तर पे कुछ क्रियाएं चल रही है, उसका आभास हो रहा है। और उसे आभास करने वाला कौन है? तो ये हम जो है स्थूल देह और जीव दोनों का अंतर हम यहाँ पर स्पष्ट समझने का प्रयास करेंगे। शब्द रूप रस गंध बिना, बिना परस सब वस्तु, दुख सुख भोगत आप वह, विवश भास मन रत्व। स्वप्न में शब्द रूप रस गंध और स्पर्श 5 विषय नहीं है, परंतु जीव जागृत के बनाए संस्कारों में बंधा हुआ है और मनोमय में आसक्त हुआ तथा स्वप्न की सारी काल्पनिक वस्तुओं का उपभोग करता हुआ सुख दुख का अनुभव करता है। सबय भूत जहवा नहीं, बिना पुरुष नर नारी, शत्रु मित्र जहवा नहीं, पचय जीत औहारी। स्वप्न में न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु, ये जड़ तत्व है। न पुरुष और स्त्री है और न शत्रु न कोई मित्र है, परंतु जीव को उनका प्रत्यक्षवत अनुभव होता है तथा वह जीत और हार में सुखी दुखी होता है। जीव जागृत अवस्था में जिनको शत्रु मान रखा है, स्वप्न में उसके चित्र सामने आने पर घृणा करता है, और जिनको मित्र मान रखा है उसके चित्र आने पर प्रेम प्रकट करता है। वहां जागृतवत जीत हार में फूलना पचकना होता है। वहां बिना नदी में उसे डूबना, बिना पर्वत के उस पर चढ़ना, बिना सिंह के उससे भयभीत होना इत्यादि होता है। नर धामिन बिन परस तह, जरत त्वचा बिन अग्नि, विविध प्रकार के रूप लखी, विविध स्वाद मग्नि। स्वप्न में स्त्री और पुरुष की उपस्थिति हुए बिना स्पर्श क्रिया होती है, बिना अग्नि के त्वचा जलती है, बिना रूप के ही वहां अनेक प्रकार रूप रंग दिखाई देते हैं, और बिना सटरस के ही वहां अनेक प्रकार के स्वाद चखकर जीव मन ही मन प्रसन्न होता है। शब्दादिक बिन भोग है, जीव फिक्र वश तंग, काहराव कह रंक है, सब जीव यही रंग। स्वप्न में स्थूल शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 5 विषय नहीं है, परंतु वहां मनोमय में उनका उपभोग होता है। चाहे राजा हो, चाहे गरीब, चाहे पशु पक्षी, कृमि कीट आदि सभी जीव स्वप्न संसार की भासमान घटनाओं की चिंता के अधीन हुए पीड़ित होते हैं, और वहां जीव स्वप्न की भावना धारा में बहते हैं। चारि खानि जग जीव जे, बिन स्थूल को भोग, रोग सोग त्रिस्त्राली है, जसमानंदी योग। मनुष्य, पशु, अंडज, उष्मज, चारों खानियों के जितने देहधारी जीव है, सब जागृति के संस्कारों के अधीन स्वप्न में बिना स्थूल भोग और इंद्रियों के हुए भोग करते हैं। जीव जिस खानी में रहता है, वहां उसकी जिस प्रकार की मान्यता रहती है, उसी प्रकार उसके संस्कार स्वप्न में प्रतिबिंबित होते हैं। शरीर की व्याधि, प्रिय वियोग जनित शोक एवं धन कीर्ति आदि की तृष्णा स्वप्न में जीव के सामने प्रतिबिंबित होते हैं। सब व्यापार समेटी के, लहयो सुसोपति जीव, बिलग जीव सबसे रहा, सबसे अकेल सदैव। तो यहाँ तक हमने क्या देखा? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था दोनों के अंतर को हमने समझा। स्वप्न अवस्था में जो है मानसिक कल्पनाएं, जो हमारे जागृत के क्रियाकलाप होते हैं, वही उसी का स्मरण, उसी का संस्कार हमें जो है स्वप्न में भासता है, और वहाँ हम जो है सुखी दुखी होते हैं। तो अब आगे हमें समझाते हैं कि जीव स्वप्न के सारे व्यापार को समेटकर सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है। आप सभी ने अनुभव किया कि स्वप्न अवस्था भी एक समय के बाद जो है खत्म हो जाती है, और यहाँ पर अब ये जो सुषुप्ति अवस्था आती है, जिसमें न तो जागृत रहता है न स्वप्न रहता है, लेकिन वहाँ जागृति तथा स्वप्न का कोई प्रपंच तो नहीं है। फिर भी इस प्रकार जीव जागृति और स्वप्न के सारे व्यापारों से पृथक, स्वतंत्र और सदैव अकेला है। लेकिन एक तत्व है, क्या? जो जागृति को अनुभव कर रहा था, जो स्वप्न को अनुभव कर रहा था, और जो सुषुप्ति को भी अनुभव कर रहा है, वही हमारी आत्मा है, वही हमारी चैतन्यता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। धरे फिकिर कोई आप वह,
जागृति की जो राखी, बिन निद्रा के पूर ही, जागृति ते ही अभिलाखी। यहाँ उदाहरण से समझाते हैं, यदि जीव सोने के पूर्व जागृति अवस्था में कोई काम करने की चिंता मन में रखकर सोता है तो निद्रा के पूर्ण हुए बिना ही कार्य करने की अभिलाषा से उद्वेगित होकर जाग जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति जब सोता है तो पहले वह स्वप्न अवस्था में जाता है, और जैसे कोई चिंतन के साथ अगर सोया है, सोने के पूर्व कोई काम की चिंता के साथ सोया है, तो उसी चिंता के कारण वो थोड़ा ही देर नींद ले पाता है, गहरी निद्रा में जा पाता है, और वही चिंता फिर से स्वप्नवत और उसे जागृति में लाकर खड़ा कर देता है। निद्रा दोष के अंत बिन, तत्पर वैत ही काम, चलत पाव डगमग परे, बोलत शब्द बेकाम। कई बार होता है क्या, नींद पूरी बचे बिना जब व्यक्ति अपने अभिलषित कार्य को करने के लिए तैयार होता है, तब चलने पर उसके पैर डगमगाते हैं और वह निद्रा के जोश में निरर्थक शब्द भी कह डालता है। भयो जोश तेहि भंग जब, कहत कहे मैं काह, पाँव धरत कह परत रहा, लिहे फिक्र मनमाह। जब उसकी नींद का जोश सर्वथा समाप्त हो जाता है, तब वह कहता है कि अहो, मैं नींद के जोश में क्या क्या निरर्थक शब्द कह डाला, मैं कहाँ पर पैर रखता था और वे कहाँ पड़ते थे। इस प्रकार जागृति की चिंता सुसुप्ति में रखकर पूरी नींद हुए बिना जीव जागकर सुसुप्ति अवस्था से अपनी पृथकता को व्यक्त करता है। अर्थात जीव जागृत में भी अलग था, स्वप्न में भी स्वप्न का साक्षी था, और सुसुप्ति में भी सुसुप्ति का साक्षी था। और यहाँ पर अचानक जब वह नींद की जोश में उठा और वह भिन्न भिन्न शब्द कहा, अनुचित शब्द कहा, क्या बोला उसे कुछ पता नहीं, तो उस पर वहाँ पर भी वो साक्षी था। करत काज सहर्ष से, प्रतिदिन सोई जागी, असमय समय को त्याग करी, जीव सोई अनुरागी। वही व्यक्ति नित्य पूरी नींद लेकर जागता है और वह हर्षपूर्वक अपना निर्धारित कार्य करता है। यदि जीव ने किसी विशेष काम को करने के लिए तीव्र इच्छा कर लिया तो वह समय तथा असमय का चक्कर छोड़कर अपना काम कर ही लेता है। यहाँ पर जीव संकल्प कर सकता है, अगर कोई विशेष कार्य है तो वह नींद को त्याग भी सकता है। तीरी अवस्था जब रन रहत विवश, जीवते ही भोग, हानि लाभ दुख सुख लिहे, टालत भोगत रोग। देहोपाधि युक्त जीव के ऊपर जागृत, स्वप्न एवं सुसुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं के भोग बलात् आते रहते हैं और जीव को पराधीन होकर इन्हें झेलना पड़ता है। फिर भी जीव अपनी मौलिक स्वतंत्रता के कारण हानि लाभ और सुख दुख के निश्चय अनुसार हानि और दुख से बचने तथा लाभ और सुख को पाने के लिए इन रोग रूपी तीनों अवस्थाओं में से समय से किसी को टालता तथा किसी को भोगता रहता है। आवश्यकता अनुसार सोने के समय पर जागना तथा जागने के समय पर सो लेना, ऐसा परिवर्तन करता रहता है। प्रारब्ध भोग यह जानिए, जीव वासना अवश्य, भरम रहा बिन हेत के, भूली आप मन लस्य। जीव का पूर्व वासनाओं के वश होकर एवं शरीर धारण करके जागृत, स्वप्न एवं सुसुप्ति, इन तीन अवस्थाओं में रहकर उनके व्यापारों को अपने ऊपर झेलना, इन्हें कहते हैं प्रारब्ध भोग, जिसे विवश होकर जीव को भोगना पड़ता है। जीव अपने स्वतंत्र, निर्मल एवं शांत स्वरूप को भूलकर तथा मन की वासनाओं में लिपटकर बिना प्रयोजन देह धारण करके अवस्थाजन्य कष्टों में भटक रहा है।